कल वाली वीडियो में हमने देखा था कि सरकमफेरेंस किस तरह से फाइंड करते हैं यदि आपके पास रेडियस गिवन हो या फिर डायमीटर गिवन हो। तो बड़े ही आसानी तरीके से हम आपको समझाने का कोशिश किए थे। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए उस वीडियो को पहले आप देख लीजिए, तभी ये आपका ये वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, और ये वीडियो पार्ट 2 है, यानी कि भाग 2 है। ठीक है, तो इसमें आपकी बार भाग 2 में हम क्या सीखना चाहेंगे, इसमें यानी कि भाग आपकी बार 2 में हम क्या सीखेंगे, यदि आपको सरकमफेरेंस गिवन हो यानी कि वृत्त की परिधि गिवन हो तो रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, यानी त्रिज्या कैसे फाइंड करेंगे, या फिर डायमीटर, हिंदी में उसको व्यास भी बोलते हैं। तो समझिए, पहले थोड़ा सा सरकमफेरेंस का पहले हम डिटेल समझा देते हैं। देखिए सरकमफेरेंस होता क्या है। जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए इस पॉइंट पर खड़ा है, उसको बोलेंगे आप यहाँ पर चलना स्टार्ट कीजिए, चलते 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 फिर इसी पॉइंट पर आ जाना है। तो यही मेरा सरकमफेरेंस का लेंथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंबाई, यानी कि वृत्त की लंबाई यही होता है 2πr के इक्वल। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि फार्मूला लिख देना कि इसका सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो इसका फार्मूला हो जाएगा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr। बस आपको ये देखना है कि आपको दिया हुआ क्या चाहिए। तो सरकमफेरेंस इज 176 सेंटीमीटर, यानी कि इस टोटल का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, 176। तो बताइए क्या इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 176, क्योंकि वृत्त का परिधि दिया हुआ है। कहने का मतलब सरकमफेरेंस हमको गिवन है, तो यहाँ पर क्या लिखेगा 176 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू पाई का तो मान आपको बताए हैं लगभग कितना 22/7 लेना है, और इंटू आर का तो मान फाइंड ही करना है ना। तो चलिए आर को रहने दीजिए। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखिए ऊपर वाले नंबर में क्या है 2 × 22 × r, और बटे में क्या है 7 है। अगर एक चीज़ देखें थोड़ा सा, अगर इसको ढक दीजिएगा तो भाग में 7 है, तो भाग हमेशा किस में बदलता है, गुना में। तो बराबर की इस तरफ लेते जाएंगे तो ये 176 से 7 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, तो 2 × 22 बचेगा। तो कहने का मतलब इस तरह से रखिए, हमको क्या किया, हम क्या किए 176 सेंटीमीटर के तरफ किसको ले गए, 7 को, क्योंकि ये डिवाइड में था, और डिवाइड हमेशा किस में बदलता है, बराबर की इस तरफ आने पर या फिर उस तरह जाने पर, तो मल्टीप्लाई में। तो इधर 176 सेंटीमीटर और 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर क्या है 2 × 22 है, 2 × 22। इस टोटल को ये अगर गुना में आर के साथ है तो गुना किस में बदलेगा, भाग में। तो यानी ये इसके नीचे आ जाएगा इस तरह से, 2 × 22 इस तरीके से आ जाएगा। यदि आप लोग नहीं समझे तो फिर से समझ लीजिए। देखिए हम एक चीज़ यहाँ पर क्या किए, ये आपका ए है, ठीक है, और इधर में ये क्या है आपका बी है, और ये आपका सी है, और गुना ये डी है। हम कहेंगे डी को रहने देते हैं इसी जगह। तो बताइए बी और सी इसके साथ गुना में ना, तो गुना हमेशा किस में बदलता है, भाग में। तो कहने का मतलब ए बटे क्या हो जाएगा, बी गुना सी होगा कि नहीं, ये दोनों आ गया नीचे इसके, क्योंकि गुना में रहता है तो किस में बदलता है, भाग में। तो उस तरीके से ही कुछ हम यहाँ पर किए हैं। हमको रेडियस फाइंड करना, तो रेडियस को अकेला बेचारा को रहने दिए, और बाकी जो जहाँ था उसको हम मिला दिए। अब आपको क्या करना है, कटाना है। तो कटाइए, देखिए ये 2 से कट रहा है कितना बार में, 2×8 = 16, फिर 2×8 = 16, और 22×4 = 88, 4 बार में कट गया। तो बचा कितना, तो केवल बचा 4×7, 4×7 कर दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, 7×4 = 28 सेंटीमीटर। तो फाइनली आपका क्या आ जाएगा, आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि सरकमफेरेंस यदि आपको गिवन हो तो रेडियस किस तरह से फाइंड करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब दूसरा चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगर आपको सरकमफेरेंस गिवन हो तो डायमीटर आप कैसे फाइंड करिएगा। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। देखिए सेम वही क्वेश्चन है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द वेल हुज सरकमफेरेंस इज 264 सेंटीमीटर। कहने का मतलब क्या हुआ, अब की बार वृत्त का परिधि दिया हुआ है 264 सेंटीमीटर, और पूछ रहा है डायमीटर क्या होगा। चक्री समझते हैं ना, चक्री यानी कि गाड़ी का जो पहिया होता है वही होता है वेल। गाड़ी का पहिया है एक, उसका डायमीटर आपको पूछ रहा है कि ये इसका लंबाई कितना है, ठीक है, डायमीटर इसका लेंथ यानी कि व्यास कितना है इसका, ठीक है, और आपको सरकमफेरेंस गिवन है। पहले वाले सवाल में क्या था, रेडियस फाइंड करना था, तो वो तो सीख गए। अब चलिए डायमीटर किस तरह से फाइंड करते हैं। देखिए डायमीटर अगर ज्ञात फाइंड करिएगा ना तो आपको रेडियस ही पहले फाइंड करना होगा, समझिए बात को। तो चलिए पहले फार्मूला लिख देते हैं, क्या, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr, उसके बाद ही इसको पुट करने का ना, ठीक है। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला 2πr लिख दिए। हमको सरकमफेरेंस फाइंड है, क्या है लिखा हुआ, मतलब दिया हुआ है 264 दिया हुआ है, तो इसके जगह पर आपको रख देना है 264 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 × 22/7 गुने आर। जिस तरह से उस वाले सवाल में किए थे, आर को रहने दिए थे, 7 को इस तरफ लेते आए गुना में, और 22 और गुना 2 इसको कहाँ लेते आए थे, भाग में। समझ में आ गया। तो उसी तरह यहाँ पर भी हम कुछ तरह से कुछ इस तरह से फाइंड करने वाले हैं, यानी कि
64 गुने 7/2 × 22। फिर 2 से कटाएंगे 264 को, तो 2 से कटाएंगे तो 2 एका 2 और 2 तिया 6 और फिर 2 दूनी 4, 132 आ गया। और गुने 7 तो है ये है। अब देखिए तो क्या 11 से कट रहा है, 11 से 2 बार में, 11 से 11 एका 11 बच गया कितना, 2 बच गया, 2 और 2 मिल करके 22 हो गया। तो 11 दूनी 22, फिर अब 2 से आप कटा दीजिए तो कितना बार में 12 कट जाएगा, तो 6 बार में। तो यानी आर का मान आपका कितना आ गया, 7 × 6 बराबर कितना आ गया, 7×6 42 सेंटीमीटर। कहिएगा कि सर आप तो रेडियस का मान फाइंड कर लिए, तो कोई बात नहीं, डायमीटर ना निकालना है आपको। अब एक चीज़ बताइए, और आपको बोले कि इस सेंटर से लेकर के यहाँ तक आपका मान कितना आया, 42 सेंटीमीटर, तो वही पूछे तब यहाँ से यहाँ तक भी कितना आएगा, तो 42 आएगा। तो यानी कि 42 को अगर 2 बार जोड़ दें, कहने का मतलब 42 + 42, तो वो किसका निकल जाएगा, तो डायमीटर का निकल जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। यानी कि आपको अगर डायमीटर फाइंड करना है ना, तो डायमीटर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 × रेडियस। ठीक है, तो 2 × क्या लिख देना है, रेडियस। तो 2 × रेडियस, रेडियस आप कितना निकाले हैं, 42, तो आपका कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 84 सेंटीमीटर डायमीटर। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब जो भाग 3 वाला वीडियो आएगा, तो उसमें हम देखेंगे कि अगर एक चक्री का आपका सरकमफेरेंस दिया रहेगा, तो पूछेगा बताइए 2 किलोमीटर तक जाने में वो कितना बार चक्कर लगाया वो पहिया। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ सवाल रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है।